गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हमने पिछले सत्र में एडम स्मिथ के बारे में विस्तार से जाना था और उनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा की थी। आपने एडम स्मिथ पर जो बनाई हुई जो मेरी प्रश्नावलियाँ हैं वो आपने कर ली हैं, मुझे मालूम चला है। और आज हम थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में पढ़ेंगे और उनके सारे प्रमुख आर्थिक विचारों के बारे में जानेंगे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का हम थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। प्रतिष्ठित संप्रदाय के संस्थापक अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ के पश्चात माल्थस का महत्वपूर्ण नाम है। ये एडम स्मिथ के अनुयायी एवं समर्थक थे। उन्होंने स्मिथ के विचारों को आगे बढ़ाया, परंतु इनकी गणना एडम स्मिथ से भिन्न निराशावादी अर्थशास्त्रों में की जाने लगी थी, क्योंकि इनका जनसंख्या सिद्धांत जो था स्मिथ के आशावाद से बिल्कुल अलग था, भिन्न था, और जनसंख्या में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को ये हानिकारक कहते थे। इनका जन्म 14 फरवरी 1766 को इंग्लैंड के रोकरी नामक स्थान पर हुआ था और कुछ समय तक वे पादरी रहे। और 1798 में माल्थस की प्रसिद्ध पुस्तक एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट्स द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी प्रकाशित हुई। पर इस पुस्तक के प्रथम संस्करण पर लेखक का नाम नहीं था और बाद के संस्करणों में माल्थस का नाम लेखक के रूप में लिखा गया था। 1820 में इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उसमें इसके अलावा माल्थस की और भी कई प्रमुख कृतियां हैं जिनका मैं उल्लेख करती हूँ आपके सामने। An investigation on the causes of the present high price of provisions, third edition. Nature and progress of rent, letter of thread of the poor laws, V thread of the poor laws, the measure of value, observations on the effects on the corn laws. ये ऐसे ही इन पुस्तकों का जो इनके प्रकाशित पुस्तकें हैं, इनका मैंने अभी केवल एक हमने टच अपॉन करके इनका उल्लेख किया है। हम बाद में इनके बारे में विस्तृत में भी जानकारी लेंगे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो थे, उनकी जो भी मेन मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने विशेष रूप से अपने विचार दिए थे, उसमें सबसे बहुत ज़्यादा फेमस है पॉपुलेशन की थ्योरी उनकी, और जनसंख्या में वृद्धि को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी, जिसका भरण पोषण इंग्लैंड की भूमि नहीं कर सक रही थी। गेहूं का मूल्य लगातार बढ़ गया था, लोग बस बेरोजगार एवं भूखे रहने लग गए थे और कीमतें बढ़ रही थी। उस समय इंग्लैंड संसार के सभी देशों से युद्ध कर रहा था। यह देश उन विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था जो अवर्णनीय किंतु रहस्यमयी ढंग से घटित हो रही थी। तो उस समय रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या में वृद्धि के सिद्धांत को दिया था। एक उन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में अपने विचार दिए थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो जो औद्योगिक विकास होता जा रहा था, त्यों त्यों एक तरफ प्रभावशाली पूंजीपति वर्ग व व्यापारियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, परंतु दूसरी ओर श्रमिक एवं निर्धन लोगों में बेरोजगारी, बीमारी, निर्धनता व भुखमरी बढ़ती जा रही थी। इसलिए माल्थस ने के लेख में आर्थिक संकट पर निराशावादी दृष्टिकोण आने लगे थे। दूसरा एक उन्होंने वणिकवादी एवं प्रकृतिवादियों के प्रभाव की बात जो है, वणिकवादियों ने देश की संपदा व समृद्धि बढ़ाने के लिए देश की जनसंख्या की वृद्धि पर जोर दिया था, पर देश की समृद्धि के लिए जनसंख्या की वृद्धि समय के साथ अनुपयुक्त दिखाई दे रही थी। जनसंख्या वृद्धि के बारे में प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण आशावादी था। देश की उन्नति के लिए जनसंख्या वृद्धि एकमात्र कारण नहीं था। चौथी बात जो है माल्थस को जो प्रभावित करी, जिस बात ने, वो थी पूर्ववर्ती एवं समकालीन विचारों का प्रभाव माल्थस के विचारों को प्रभावित करा। माल्थस पर पूर्ववर्ती वणिकवादी व प्रकृतिवादी लेखों के आर्थिक व जनसंख्या संबंधी विचारों का गहरा प्रभाव तो पड़ा ही था। इन विचारकों में क्वेने, कैटलीन, फ्रांसिस बेकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पेटी आदि प्रमुख विचारक थे। इन विचारकों ने जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि को देश की समृद्धि का प्रतीक मान लिया था, जबकि माल्थस इस बात को नहीं मानते थे। तत्कालीन सरकारों द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि का समर्थन किया जा रहा था। उच्च पदों पर शादीशुदा लोगों की ही नियुक्तियां की जाती थी। माल्थस जनसंख्या वृद्धि के इन तत्वों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को देश की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण चुनौती माना। माल्थस के समकालीन जो थे एडम स्मिथ, रिकार्डो, डेविड ह्यूम,
गॉडविन आदि ये मुख्य विचारक रहे हैं इनके समकालीन। गॉडविन का विचार था कि वर्तमान अर्थव्यवस्था एवं कष्टों के लिए सरकार जिम्मेवार है। वह दिन दूर नहीं जब धरती पर स्वर्ग का निर्माण होगा और वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से उत्पादन बढ़ेगा तथा मनुष्य अपने विवेक से जनसंख्या वृद्धि को रोक भी लेगा। परंतु माल्थस उनके इस आशावादी दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत अपने विचार देते थे और उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को हानिकारक माना था। पांचवा जो माल्थस के विचारों को प्रभावित किया वो था आयरलैंड में जनाधिक्य की स्थिति। उस समय इंग्लैंड का पड़ोसी देश आयरलैंड जो था उसमें जन आधिक्य था, जिस कारण वहाँ गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी, बेकारी बढ़ गई थी। इसे देखकर माल्थस डर गए थे और उन्होंने सोचा कि यदि इंग्लैंड में भी यही स्थिति हो गई तो इंग्लैंड में भी बेकारी, भुखमरी ज़्यादा फैल जाएगी। अतः उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोक लगाने के लिए जनसंख्या वृद्धि से जो संभावित खतरे हैं उनके बारे में अवगत कराया था। माल्थस का घरेलू परिवेश भी उनको प्रभावित करता था। माल्थस के पिता सर डेनियल माल्थस आशावादी थे तथा गॉडविन के विचारों से प्रभावित थे। माल्थस कभी भी पिताजी के विचारों से सहमत नहीं हुए थे, तो उन्होंने अपनी ही तरीके से शोध किया और जनसंख्या वृद्धि को उन्होंने हानिकारक बताया था। माल्थस का जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो बहुत प्रसिद्ध है। माल्थस को हम उनके जनसंख्या संबंधी सिद्धांत के ही कारण ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने जनसंख्या सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य आर्थिक मत भी प्रकट किए थे जिससे कि सामान्यतः लोग परिचित रहते हैं। आर्थिक विचारों के इतिहास में माल्थस के योगदान को उचित रूप में मूल्यांकित करने के लिए उनके सभी आर्थिक विचारों का हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। आज कर रहे हैं थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इस पर एक विस्तृत क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए विद्यार्थियों आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। और ये बहुत आसान सिद्धांत है और इसको हमें व्याख्या करना भी हमारे को आना चाहिए। हम किस तरह से आंसर देंगे हम इसको भी बताएंगे आपको। तो जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस द्वारा क्या दिया गया? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। जनसंख्या सिद्धांत माल्थस का सबसे प्रमुख और सुप्रसिद्ध सिद्धांत है और अर्थशास्त्र में सबसे अधिक विवादग्रस्त भी यह रहा है। माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत पर 1798 में प्रकाशित प्रसिद्ध निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, उसमें माल्थस ने ये बात लिखी थी। माल्थस से पूर्व अधिक जनसंख्या को हितकारी माना जाता था। यूनान में यह विश्वास प्रचलित था कि जनसंख्या में शक्तिशाली एवं बुद्धिमान व्यक्ति ही जीवित रहने चाहिए और प्लेटो ने मूर्खों व रोगियों के बंध्यकरण का सुझाव भी दे दिया था। वणिकवादी विचारक भी अधिक जनसंख्या को देश की प्रगति में लाभदायक मानते थे। प्रकृतिवादी जनसंख्या में किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका मत था कि प्राकृतिक विधान से जनसंख्या नियंत्रित होती है। गॉडविन ने 1793 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल जस्टिस में एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की थी। माल्थस के पिता भी गॉडविन के विचारों से सहमत थे, परंतु माल्थस आशावादी नहीं थे। उनका कहना था कि यदि जनसंख्या को इसके प्राकृतिक रूप में बढ़ने दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात देशों में जनाधिक्य की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो अब हम आगे माल्थस के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि माल्थस ने ये कहा था कि नेचुरल सेक्स की बात करी थी कि अगर ज़्यादा उन्होंने ये आगाह किया था कि उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं अधिक जनसंख्या के। तो उन्होंने बताया था कि माल्थस ये कह रहे थे कि अगर जनसंख्या अधिक बढ़ गई तो उस अपने आप ही प्राकृतिक ऐसी आपदाएं, विपदाएं, महामारियां घटने लग जाएंगी जिससे कि जनसंख्या अपने आप स्वतः बैलेंस यानी कि इस स्थिति में आ जाएगी कि जितना ज़मीन है, जितना पोषण, जितना खाद्य पदार्थ है उसी के अनुरूप वापस जनसंख्या हो जाएगी। तो आज कोरोना के संदर्भ में मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये जो लगातार हमारे बीच में कभी इस प्रकार की बीमारियाँ आती हैं, कोरोना के संदर्भ में तो बिल्कुल यही कहा जा रहा था कि माल्थस का सिद्धांत सामने दिखाई दे रहा है, सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में। थैंक यू सो मच।